हाँ जी। साबिर जी, जैसे लगातार बात चल रही है, मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो राजनीति कर रही है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या राष्ट्रज्ञान का मामला हो मदरसों में, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीति 2014 के बाद ही हुई है, उससे पहले कोई राजनीति नहीं थी। आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर ये कहते हैं कि भाईचारा बना के रखें, भाईचारे को कायम रखें, तो अपनी जगह सारा कुछ सही हो जाएगा। उनका ना बोलना ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में खतरा पैदा होता है। वो तो ये कह रहे हैं ना, सबका विकास कर रहे हैं। अगर सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ सबका विश्वास मतलब ये एक उलझन है। अगर दोनों समझाए, तालमेल बना के चलेंगे, जब भी साथ और विकास होगा। कहने से कुछ नहीं होता, करने से बहुत कुछ होता है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है इस टाइम इंडिया के अंदर बहुत ऊंची नीच का फर्क है। कभी कोई मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिजाब का मुद्दा उठा देते हैं, कभी ये ज्ञानवापी का उठा दिया, कभी ताजमहल का। मुद्दे उठाने से देश का विकास नहीं रोकता। लेकिन कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग तो उस मुद्दे जो यहाँ पर कानून आ रहे हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है 3 तलाक का। करा होगा किसी ने, लेकिन मैं तो नहीं करता। हाँ, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, उन्होंने जो क्या सोच के करा है, लेकिन हम नहीं करते। नहीं, कुछ ऐसी महिलाएं थी जो 3 तलाक से परेशान थी, जूझ रही थी उसको लेकर। वो कह रही है कि अब हम मुक्त हो गए। महिलाएं जो होंगी वो बिना नकाब के नहीं होंगी। अगर नकाब में औरत होगी तो वो कभी कह नहीं सकती ये बात। हाँ, मान लो आपकी जेब गरम कर दी, 10 की जगह 50 दे दिए, तो जिधर मोड़ेंगे उधर ही आप मोड़ सकोगे। मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी पॉकेट गरम कर दे तो मुझसे जो कहलवाना चाहो मैं वो कहने का अधिकार रखता हूँ। कहने का अधिकार रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये तो साफ साफ बिकना हो गया। बिकना हो गया। अगर 100 मुस्लिम है और 10 लेडीज उसमें से या जेंट्स इधर उधर हो जाएं तो उसे बिकना ही मानते हैं। आज हमारे देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था बहुत, अगर मोदी जी ने कितने गिराए पेट्रोल पर, 9 रुपये गिराए। मैं लोहे का कारोबारी हूँ। आज ही मुझे 2 टन की गाड़ी लोहे की लोड करानी थी, 22,000 रुपये का घाटा हुआ है। मतलब लेकिन वो लगातार कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है। अब उन्होंने पेट्रोल के दाम भी कम कर दिए, डीजल पे भी घटा दिए, 200 रुपये की सब्सिडी भी दे रहे हैं अब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पेट्रोल के ही कम होने से थोड़ी जनता का हित में फैसला होगा। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मुंह मोड़ना ही नहीं चाहिए। और भी तो काफ़ी मुद्दे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा, ये कह रहे हैं ना, हम भाई भाई हैं, साथ में मिलके चलो। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हो? मैंने ना ही अलग समझा और ना ही समझ रहा हूँ। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, भाई साहब इस काम को ऐसा कर लो। आज नरेंद्र मोदी जी का हर देश में परचम लहरा रहा है। वो किस लिए? कि भाईचारा था। लेकिन अब मोदी जी अपने मुंह से कुछ बोलते ही नहीं है। कहीं मारपीट हो रही है, दंगा फसाद। परचम लहरा रहा है मतलब अच्छा काम कर रहे होंगे तभी तो। लहरा रहा था, लेकिन अब डाउन होती जा रही है पोजीशन। हाँ जी। और लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अत्याचार वहाँ होता है जहाँ मुस्लिम आबादी कम हो। वैसे जहाँ मुस्लिमों की तादाद है वहाँ अत्याचार नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर कह रहे हैं। किसी में यहाँ इतनी जनता खड़ी है, किसी को बुरा लगे या भला लगे, जो मुझे कहना है स्पष्ट रूप से कहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी की बदौलत है जो आज मुसलमान परेशान है। किसी को भी बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कह देना, ये असदुद्दीन ओवैसी की है। मान लो तुम मेरे से ताकतवर हो। तो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम भाइयों का मसीहा हूँ। ऐसा भी उन्होंने एक बयान दिया था, मैं मोबाइल पे ही देखा था मैंने। वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने खोदी है, दूसरी नहीं खोएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जबर मारे रोन न दे, कहावत आपने सुनी होगी। वो सिर्फ तीली फेंक दी, आग लगा दी, बात खत्म, किस्सा खत्म। बाद बाकी मुसलमान मरो कटो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जो ये सर्वे हुआ है 3 दिन का और जो सर्वे के लिए बातचीत हुई है, अब न्यायालय में फैसला गया हुआ है, वो सही है? जिसके पक्ष में भी मामला आएगा क्या उसका स्वागत करने वाले हैं? स्वागत तो हम शुरू से ही करते हैं। बाबरी का मस्जिद का भी स्वागत करा। अगर ना करते तो जबरदस्ती करना पड़ता। स्वागत तो स्वागत है ही। जबरदस्ती कर रहे हैं या फैसले के साथ चल रहे हैं? अब ये कोर्ट का फैसला आन दो, क्या सरकार निर्णय लेती है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर मुगल आए थे, उन्होंने आकर यहाँ पर कब्जा किया था। बात आज के मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात पहले मुसलमान करा था,
वो रात गई बात गई, अब ये कब्जा वो करेंगे। कह रहे हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे ना ऊपर। तो ये तो हमारे सच्चा मुसलमान ये कहता है कि कभी भी हम किसी के जहाँ पर कब्जा होगा या ऐसी जमीन होगी वहाँ पर कभी मस्जिद नहीं बनेगी, ना वो उसकी नमाज लगेगी, ये भी कहते हैं। तो आप उस पर क्या कहोगे कि वहाँ पर अगर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद तो क्या वो सही है? अगर वहाँ तोड़ के बनाई हुई है, मैंने तो ये सुना है फवारा है वहाँ मस्जिद, वो क्या बोलते हैं, शिवलिंग है ही नहीं, मैंने तो देखा फवारा है। फवारा है? इतने टाइम पहले से फवारा कहाँ से आ गया? लाइट कहाँ से आई थी उस टाइम जब फवारा चलेगा वहाँ पे? ऐसा जमुना का पानी आता था और एकदम डायरेक्ट प्रेशर देता था, जो मैं सुन के आया हूँ, अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा। जमुना से पानी पाइपलाइन आ रही थी सीधी फुवारे पे, और जब प्रेशर बनता तो पानी खुद निकलता था। अब तुम ज्ञानजीवी हो, तुम ज्ञान दोगे तो आगे चल के भविष्य में हम वही ज्ञान समझेंगे। आप क्या कहना चाहते हो इस विचार? आधे आधे लोग ये कह रहे हैं कि उनको गुमराह किया जा रहा है। आधे जैसे आप हैं, नई जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। भड़काने की कोशिश, देखो एक तो बाबरी खोदी, सीधी सी बात है। अगर ये बीजेपी सरकार चाहेगी तो ये राजी न जबरदस्ती ले लेगी, कानून तो इन्हीं के हाथ में है ना, कोर्ट कचहरी थाने दरबार सब कुछ इनका, आज चाहे आज ले लें, कल चाहे कल ले लें। नहीं, ऐसे थोड़ा ही ले लेंगे। वो कह रहे हैं सर्वे जो न्यायालय फैसला करेगा उसके हिसाब से तो होगा। न्यायालय भी तो उन्हीं का है, इसमें कोई बात छुपी हुई न्यायालय थोड़ा ही किसी का होता है। होता क्यों नहीं है, न्यायालय होता है, जरूर होता है। तो आप क्या मानते हैं, वहाँ पे मस्जिद है या वहाँ पे मंदिर था, क्या मानते ऐसा है, जब वहाँ पर मस्जिद थी, सुख शांति थी, तो मैं चिंगारी छोड़ने की जरूरत ना थी। मंदिर मस्जिद मदरसों से होता क्या है, अपने दिल में होना चाहिए जो कुछ है। अगर वह मस्जिद है तो मस्जिद रहने देते, और बहुत सी जगह पड़ी हैं ये। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अवशेष मिले हैं वहाँ पर, सर्वे अवशेष मिले हैं, जो बंद हुआ था वहाँ पर अवशेष मिले हैं, शिवलिंग मिला है, नंदी जी मिले हैं, और बहुत सारी आकृतियाँ ऐसी मिली हैं जो जैसे स्वास्तिक हो गया, जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती है। अवशेष जो मिले हैं वो 2024 के लिए मिले हैं। और मैं अपने ये दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मुसलमान क्या, अगर 80% हिंदू भी विरोध कर दे तो मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, सरकार बननी है। ये मेरा चैलेंज है। कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी, अभी दो साल में, पूरी 2 साल में इतनी ऊंच नीच खाई पैदा कर देंगे, जैसे तरह यूपी में हुआ मोदी योगी के संग। हाँ जी। लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर्स है ये नहीं कि मस्जिदों से ही, मंदिरों से भी हटाए गए हैं। मंदिरों से ना तो अभी कोई इस पर चर्चा हुई और ना ही हट सकते। मंदिरों से हटाए गए हैं? हटाए गए हैं दिखावटी के लिए, लेकिन टारगेट तो मस्जिद है ना। हाँ जी। ऐसा क्या मन में क्या सोच रखा है कि सिर्फ टारगेट किया जाता है? ये हमारे बड़े हैं, अब इसके बाद ये बताएं। चलिए